कोटद्वार विवाद के बाद क्या वास्तव में उत्तराखंड में राजनीति की दिशा बदल रही है? उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में इन दिनों माहौल सामान्य नहीं है। एक दुकान के नाम से शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक बयानबाजी, सोशल मीडिया बहस और जमीनी तनाव का रूप ले चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कोटद्वार की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है, और अगर हाँ तो किस दिशा में? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम और आप देख रहे हैं तीतर। कोटद्वार में एक मुस्लिम व्यापारी की दुकान पर बाबा नाम लिखा होने को लेकर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे और बुजुर्ग व्यापारी से बाबा नाम हटाने की मांग करने लगे। बजरंग दल का कहना था कि दुकान का नाम भ्रम पैदा करता है और इसे बदला जाना चाहिए। इसी घटना के बीच दुकान के पास ही जिम का संचालक करने वाला दीपक कुमार ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बात का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं को वहां से जाने को कहा। बजरंग दल के कार्यकर्ता तो चले गए, लेकिन जाने से पहले बात उस समय और आगे बढ़ गई जब एक कार्यकर्ता के पूछे जाने पर दीपक कुमार ने कैमरे पर अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। इस पूरी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद इस पूरे मामले की असल कहानी शुरू हुई। वीडियो वायरल होने के दूसरे दिन ही देहरादून और ऋषिकेश से बजरंग दल के कई कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों से कोटद्वार पहुंचे। कोटद्वार पहुंचने पर उन्होंने दीपक कुमार के जिम के बाहर सड़क पर नारेबाजी की और चेतावनी भरे बयान दिए गए, जिनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोहम्मद दीपक के समर्थन में सोशल मीडिया पर दीपक भारत का हीरो है पोस्ट किए जाने के बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। भाजपा की ओर से कहा गया है कि यह मामला किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि पहचान और पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। पार्टी नेताओं का कहना है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि इस तरह की घटनाएं धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती हैं और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है। दोनों दल इस मुद्दे को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन कोटद्वार की राजनीति को समझने के लिए उसका इतिहास अहम माना जाता है। यह इलाका लंबे समय तक ठाकुर बनाम ब्राह्मण राजनीति के लिए जाना जाता रहा है। पहले से यहां आम धारणा रही है कि मतदाताओं ने अक्सर जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर वोट दिया है। आपको बता दें कि साल 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी कोटद्वार से विधानसभा चुनाव हार गए थे। उस समय भी खंडूड़ी की इस हार को जातीय राजनीति से जोड़कर देखा गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हाल के वर्षों में कोटद्वार की राजनीति में जातीय मुद्दों की जगह धार्मिक पहचान ने लेनी शुरू कर दी है। उनके मुताबिक जब स्थानीय विवाद धार्मिक पहचान से जुड़ जाते हैं तो वे सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं। एक नजर कोटद्वार में नगर और ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या के ऊपर डालते हैं। 2011 में की गई गणना के अनुसार कोटद्वार नगर क्षेत्र की कुल जनसंख्या 33,035 थी, जिसमें हिंदुओं की संख्या 23,306 यानी 70.5%। वहीं नगर क्षेत्र में 9,135 यानी 27.6% के लगभग मुस्लिम आबादी। अब एक नजर कोटद्वार तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या पर डालें तो 2011 की जनगणना के अनुसार कोटद्वार ग्रामीण की कुल जनसंख्या 1,75,232 थी, जिसमें 1,57,453 हिंदू यानी 89.8%, तो वहीं 16,244 की मुस्लिम आबादी ग्रामीण इलाकों में रह रही थी, जिसका प्रतिशत कोटद्वार ग्रामीण में हिंदुओं की अपेक्षा 9.2 रहा। 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक शहर में मुस्लिम आबादी का अनुपात हिंदुओं की अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू बहुलता स्पष्ट है। अब एक नजर वर्तमान स्थिति पर भी डाल लेते हैं। जाहिर सी बात है कि 2011 की जनगणना के बाद कोटद्वार की जनसंख्या में वृद्धि हुई होगी। अनुमान है कि शहर की आबादी अब 40 से 50 हजार के बीच हो सकती है। नगर पालिका के बाद हुए नगर निगम विस्तार के बाद यह संख्या और अधिक मानी जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जनसंख्या अनुपात में किसी बड़े बदलाव की पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि कोटद्वार में बदल रहे तो इस माहौल से फायदा किसको मिलेगा? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जब स्थानीय मुद्दे धार्मिक पहचान से जुड़ते हैं तो उनका असर चुनावी राजनीति पर पड़ता है।
कोटद्वार का यह विवाद अब केवल एक स्थानीय घटना नहीं रह गई है, बल्कि राज्य की राजनीति में एक संदर्भ बिंदु बनता दिख रहा है। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता शांति बनाए रखना है, लेकिन यह साफ है कि कोटद्वार में हुआ यह विवाद आने वाले समय में राजनीतिक बहसों का हिस्सा बना रहेगा। एक सवाल और उठ रहा है कि क्या यह महज एक स्थानीय विवाद था या कोटद्वार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत? इसका जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए तीतर। धन्यवाद।